गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरपीएससी के द्वारा हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के नियमों में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। और ये बदलाव इतने महत्वपूर्ण हैं कि चाहे जो परीक्षा में भी फॉर्म जिन लोगों ने भर रखा है उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नए फॉर्म भरने वालों के लिए। लेकिन क्या बदलाव नहीं किया गया ये जानना इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो सीट्स हैं वो एज इट इज रखी गई हैं। सीट्स में किसी भी सब्जेक्ट की सीट में कोई फेरबदल नहीं है, ना तो कम की गई है ना ही घटाई गई है। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। पहला जो परिवर्तन किया गया है वो है 36 और 36% का नियम। ये 36% क्या है? जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में हमारे 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो होते हैं हमारे वो सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे हिस्ट्री का। और तीसरा पेपर हमारा राजस्थान जीके का होता है। तो नए नियम के अनुसार इन तीनों पेपरों में अलग अलग आपको 36% नंबर लाना अनिवार्य है। और तीनों को मिलाकर आपके 40% नंबर होने चाहिए। लेकिन केवल 40% नंबर लाने से, एग्रीगेट लाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप तीनों को मिला के 40% ले आएंगे तो जो मेरिट बनेगी, यदि उसमें आपका नंबर आता है इंटरव्यू के लिए, तो आपकी इंटरव्यू कॉलिंग होगी। लेकिन जैसा कि देखने में आ रहा है, स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में नियम पहले से ही है। और अभी जो स्कूल लेक्चरर का पेपर हुआ था उसमें राजस्थान का पेपर इतना टफ बनाया गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इस पेपर में 36% नंबर लाना बहुत टेढ़ी खीर हो गई थी। वो अपने सब्जेक्ट में तो 60-60% नंबर ला रहे हैं, लेकिन इसमें 36% नंबर भी नहीं ला रहे। विशेष रूप से थर्ड पेपर में 36% नंबर लाना उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जो हिस्ट्री से नहीं है, ज्योग्राफी से नहीं है, पॉलिटिकल साइंस से नहीं है। यदि वो हिंदी सब्जेक्ट से हैं, इंग्लिश से हैं, या साइंस के उनके पास सब्जेक्ट हैं, या कॉमर्स के हैं, उस स्टूडेंट के लिए 36% नंबर लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इवन तो जिनके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए भी थर्ड पेपर में 36% नंबर लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब आपको केवल सब्जेक्ट पे ध्यान केंद्रित नहीं करना है, सब्जेक्ट के बराबर फोकस ही आपको जो थर्ड पेपर है राजस्थान जीके का, उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि पता लगा कि आपके यहाँ तो बहुत शानदार नंबर है, लेकिन आप यहाँ रह गए तो आप क्वालिफाइंग ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम को। ये जो चेंज आया है ये बहुत ही ड्रामेटिक चेंज है, जो आरपीएससी के द्वारा अभी ये हाल ही में लागू किया गया। दूसरा जो चेंज आया है वो ये आया है कि अब नए सिरे से फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुनहरा मौका है जिन्होंने अभी हाल ही में एमए किया है, या उनकी हाल ही में जून में उन्होंने नेट जेआरएफ का पेपर दिया है, लेकिन उन्होंने पहले पेपर नहीं इसका फॉर्म अप्लाई किया था। तो यदि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी तब काउंट होती है जब जिस दिन आपका इंटरव्यू की डेट घोषित हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हिस्ट्री का भी रिजल्ट आया है उसका लगभग 5 महीने बीत चुके हैं और अभी तक इंटरव्यू की डेट घोषित नहीं हुई है। और लगता है कि और 3-4 महीने निकल जाएंगे, तब भी जाके डेट घोषित हो जाए तो बड़ी बात है। इसलिए यदि दिसंबर में भी पेपर हो रहा है तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि कम से कम 7-8 महीने लगेंगे इंटरव्यू की कॉल होने में। और नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सुअवसर होगा कि वो या तो जून में उनकी नेट जेआरएफ हो जाए, या वो दिसंबर में जब इस पेपर को देने जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके साथ ही वो नेट जेआरएफ फिर दोबारा से देंगे, तो उनके पास फिर मौका हो जाएगा। और अगले साल जून में उनके पास तीसरा मौका होगा। यदि वो उस वक्त भी क्लियर कर लेते हैं तो उनकी इंटरव्यू के वक्त वो डिग्री काउंट हो जाएगी। और ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं पास्ट में कि लोगों की नेट जेआरएफ बिल्कुल एट ए टाइम मूवमेंट पे हुई है और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। इसलिए नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्वर्ण अवसर मिला है आरपीएससी की तरफ से। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि इतने जो 2.25 महीने का शॉर्ट पीरियड है उसकी तैयारी कैसे करें। देखिए, जो नियम चेंज किया गया है वो सीधा फोकस कर रहा है कि राजस्थान का जो थर्ड पेपर आ रहा है, आपका जो राजस्थान का थर्ड पेपर आ रहा है, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आप पर सब्जेक्ट की पकड़ कितनी ही अच्छी हो, लेकिन आपका यदि थर्ड पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी।
इसलिए मेरी ये सलाह है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो नए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या पुराने हैं, कि वो राजस्थान का जो थर्ड पेपर है इसको बहुत ही गहनता से पढ़ें। सब्जेक्ट के साथ साथ इसको पूरा वेटेज दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसमें थोड़ी सी कमी रह गई तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।